आर्मी, क्या आपने नोटिस किया कि अचानक इंडिया में के-पॉप एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है? जेवाईपी का इंडिया आना, एक्सिन ग्रुप का विजिट और इंडिया के-पॉप लीडर्स की मीटिंग, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप तो जानते होंगे कि जेवाईपी पाक कल इंडिया आए थे। जेवाईपी एंटरटेनमेंट के फाउंडर पाक जिन योंग हाल ही में न्यू दिल्ली के के-पॉप ग्रैंड चैंपियनशिप में शामिल हुए थे या वहां जज बनकर आए थे और इंडिया के-पॉप फैंस से मिलने आए थे। इस इवेंट में हजारों फैंस और इंडिया के-पॉप कल्चर को सेलिब्रेट किया गया। सच में अब के-पॉप अब इंडिया में नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। ये जो इवेंट था ये छोटा नहीं था। जेवाईपी एंटरटेनमेंट है, ये वही है जिसने ट्विस्ट और स्टैरी किड्स जैसे ग्रुप बनाए हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये इवेंट दो कंट्री को और भी करीब लाएगा। आदमी ये इवेंट नहीं बल्कि एक प्रूफ है कि के-पॉप कोरिया में अब हाई लेवल पर है। ये इंडिया में भी हाइप कर रहा है। आपको ये मूवमेंट भले ही छोटा लग सकता है पर इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो आर्मी और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, इंडिया में एक हुए के-पॉप इवेंट में एक्सिन ग्रुप ने लाइव परफॉर्म किया था। एक्सिन ग्रुप इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस ग्रुप में इंडिया मेंबर आर्या भी हैं और ये कोरिया में इंडिया का नाम बना रही हैं, इसलिए इंडिया में भी इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी स्ट्रांग है। इन्होंने के-पॉप इवेंट में परफॉर्म करके इंडिया फैंस से मिलने के लिए आए थे। के-पॉप अब इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहा है और फ्यूचर कॉन्सर्ट का भी रास्ता बना रहा है। जिस तरह ये आए ऐसे ही मुझे लगता है इनसे कनेक्टेड हो गए और भी जो बैंड ग्रुप हैं वो इन फ्यूचर इंडिया में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो अब इंडिया और कोरिया के बीच रिलेशन बन रहा है उससे इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मिंग इंडिया आ चुके हैं। साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन तो पहले से अच्छे थे, बट कुछ बातें हैं जो इंडिया को लेकर कोरिया में और कोरिया को लेकर इंडिया में हैं। कुछ लोगों का बताना है कि इंडिया में बहुत चन है और थोड़ा कोरिया में इंडियन लोगों के स्किन कलर में लेके डिफरेंसेस हैं। इंडियन लोग अनहाइजीनिक होते हैं, इंडियंस लोग अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं। ये चीज़ें इंडियंस को लेके साउथ कोरिया में है और यही डिफरेंस कोरिया और इंडिया के बीच चेंज करना है। बट कुछ कोरियन जिन्हें इंडिया विजिट किया है वो बताते भी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया और इंडियंस काफ़ी अच्छे हैं और इंडिया जगह घूमने लायक बहुत अच्छी है। वे इंडिया में जब भी आए हैं तो इंडिया से खुश होकर गए हैं। तो यही जो डिफरेंसेस है कोरिया और इंडिया के बीच में, आर्मी उसे ही ख़त्म करना है और हम चाहते भी हैं कि ये डिफरेंसेस जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो इंडिया और कोरिया के बीच रिलेशन है उसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि कोरियन को इंडिया से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट हो या के-पॉप या के ड्रामा या इलेक्ट्रॉनिक जैसी इन सब चीज़ों में इंडियंस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि कोरिया को सपोर्ट करने में इंडिया हरदम #1 पे रहा है। तो इंडियंस चाहे के-पॉप हो, के ड्रामा हो या बीटीएस, सबको फुली सपोर्ट करते हैं। और ये जो लीडर्स की मीटिंग हुई है इसमें खुद मोदी जी ने कहा है कि के-पॉप इंडिया में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है और इंडिया कोरिया की फ्रेंडशिप पर 2028 पर एक फ्रेंडशिप इवेंट भी अनाउंस किया और इसमें ट्रेड बढ़ाने की बात हुई है। अभी ट्रेड लगभग $27 बिलियन है, इसे बढ़ाकर $50 बिलियन करने का भी टारगेट 2030 तक रखा गया है। इंडिया और कोरिया बिजनेस में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करेगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस और कई चीज़ों से रिलेटेड बातें करी हैं। मुझे लगता है आर्मी इन फ्यूचर अगर कोरिया और इंडिया का रिलेशन ऐसा ही रहा, ऐसा ही अच्छा बना रहा, तो शायद वहाँ के प्रेसिडेंट बीटीएस को इंडिया भेज दें। तो आर्मी कोरिया से रिलेटेड ऐसी चीज़ें देखकर मतलब बहुत खुशी होती है।